मैं समझता हूँ सबसे पहले लाइब्रेरियों को हमें आरास्ता करना चाहिए टेक्नोलॉजी से और लेटेस्ट बुक से। नौजवान वकला के साथ बहुत सारे मसले मसाइल हैं। हमारे पास फाइनेंशियल एड के लिए रिसोर्सेज हैं और हम दे भी रहे हैं। सारे काम छोड़ने पड़े, अगर 5-7 वकील खड़े हैं, कोई मसला है उनका, तो मैं फ़ौरन पहुँचता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कानूनदान के साथ मैं हूं मेहर मोहम्मद अजीज़। नाजरीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर अतीक अहमद खान साहब। आप लाइब्रेरी सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन हैं। आज हम जनाब से उनके बारे में जानेंगे, उनके बैकग्राउंड के बारे में, और फिर उसके साथ साथ लाइब्रेरी सेक्रेटरी की जो पोस्ट है इसके बारे में उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। सर, सबसे पहले तो आप हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आपने इस प्रोफेशन को चूज़ क्यों किया और आप इस प्रोफेशन में आने का ख्याल कैसे और क्यों आए आप इस प्रोफेशन में? इस प्रोफेशन में मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी मैं ये प्रोफेशन ज्वाइन करूं, क्योंकि मेरी फैमिली में से कोई और शख्स नहीं है। बाकी दूसरे इदारों में काम करते हैं, पढ़ाते हैं। तो मैंने अपने वालिद की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया था। और अरसा 20 साल पहले मैंने इसे ज्वाइन किया था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी। मेरे उस्ताद साहब थे असलम परवेज़ कादरी साहब और ताहिर मजीद साहब। तो उनके साथ मैंने 3 साल काम किया। उसके बाद सिविल कोर्ट में काम किया 5 साल। उसके बाद मैं सेशन कोर्ट आ गया। तो इस तरह ये मैंने सीढ़ियाँ तय की हैं और अब मैं सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ही प्रैक्टिस करता हूँ नॉर्मली। सर, ये जो लाइब्रेरी सेक्रेटरी की जो पोस्ट है इसका क्या किरदार है, क्या काम है? लाइब्रेरी सेक्रेटरी की पोस्ट इंतहाई अहमियत की हामिल है, लेकिन ये हमेशा इग्नोर होती रही है। अगर हम सीरियसली इसको लें या हमारी कैबिनेट ले, तो इसके ज़रिए हम नौजवानों को या दीगर वकला को, मेल फीमेल को सही रास्ते पे ला सकते हैं। ये इसके बगैर चारा ही नहीं है। अच्छा वकील वो ही बनेगा जो लाइब्रेरी में बैठेगा, पढ़ेगा, अपने केस तैयार करेगा और तैयार करके कोर्ट्स में अपेयर होगा और पॉजिटिवली अपना केस आर्गू करेगा मेहनत से। इसलिए मैं समझता हूँ सबसे पहले लाइब्रेरियों को हमें आरास्ता करना चाहिए टेक्नोलॉजी से और लेटेस्ट बुक से। जो अमेंडेड बुक्स हैं उनसे इन पे सरमायाकारी करनी चाहिए। जब हम एक दफ़ा सरमायाकारी कर लेंगे लाइब्रेरियों पे, तो फिर आने वाले 10 साल बच्चे वो उससे इस्फादा हासिल करेंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए और बच्चों को रग़बत दिलानी चाहिए, नौजवान वकला को वो लाइब्रेरियों की तरफ रुजू करें। ये इंतहाई अहमियत की हामिल सीट है और मेरी अरबाबो अख्तियार से गुजारिश है इस पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें और अच्छी से अच्छी सहूलत दें वकला को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये वकला का जो काम है ये एक पढ़े लिखे इंसान का काम है। जब हमारी किताबों में हमारी लाइब्रेरियों में अच्छी अच्छी किताबें होंगी और ई लाइब्रेरी भी होगी, तमाम तरह सहूलतें होंगी, तो यकीनन जो हमारे नौजवान वकला हैं वो तरक्की तरफ जाएंगे और हमारी जो डिग्निटी है उसे रेस्टोर करवाएंगे, लाजमन करवाएंगे। तो सर, हमें पता है कि आप लाइब्रेरी सेक्रेटरी हैं लाहौर बार एसोसिएशन के। सर, इस पोस्ट में आप आए, इस पोस्ट में आने की, इस सीट के लिए आपने कंटेस्ट किया, इसकी क्या वजह थी? आपने लोग इसी सीट को इतना ज़्यादा कंटेस्ट नहीं करते, लेकिन आपने सीट में किया, क्या वजह थी? इसकी वजह बुनियादी यही थी, कबल अजी भी मैं ये वेलफेयर का काम करता था। अपने चैम्बर में ही मैंने वाइट बोर्ड बनाए हुए हैं, उन पर मैं लेटेस्ट जजमेंट शेयर करता हूँ और इसी वजह से वकला मुझे लाइक भी करते थे। मेरी कोई इतनी ज़्यादा कंपेन भी नहीं थी, लेकिन वकला को पता था कि मैं एक जज्बा रखता हूँ वेलफेयर का। उसी जज्बे के तहत मैंने ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। मेरा एम वेलफेयर ही था पहले दिन भी, आज भी वही है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से फ्यूचर में भी यही होगा। और इसी पॉजिटिव एम के साथ मैं आया था और मैं इंशाअल्लाह अब डिलीवर भी कर रहा हूँ और करता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये काम मैंने करना है। यंगस्टर को एक डायरेक्शन देनी है, हर सूरत देनी है, इसकी ज़रूरत है, इसकी बहुत शदीद ज़रूरत है। यंगस्टर को डायरेक्शन देंगे तो हो सकता है शायद हमारा ये जो डिग्निटी है ये रेस्टोर हो। सर, आपने वेलफेयर की बात की। हमें पता है कि आप लाइब्रेरी सेक्रेटरी हैं और लाइब्रेरी में
ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करवाते हैं, तो आजकल आप किस किस्म का प्रोग्राम करवा रहे हैं? हम 2 किस्म के प्रोग्राम करवा रहे हैं। एक तो हमारा शुरू दिन से ही एक लेक्चर सीरीज है, वो चलती है। 10 दिन बाद एक लेक्चर हम करवाते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे होता है। वो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा तो वो मजिस्ट्रियल ट्रायल का है, और कैंट कोर्ट में होगा वो भी मजिस्ट्रियल ट्रायल या उनसे कनेक्टेड मैटर जो वहाँ चलते हैं, ट्रायल होते हैं या मुतफरक वर्क होते हैं, उससे रिलेटेड होता है। इसी तरह अगर मॉडल टाउन में होगा वो भी मजिस्ट्रियल ट्रायल का सपोर्टदारी का होता है, और मुख्तलिफ मुतफरक एप्लीकेशनें होती हैं उनके रिलेटेड होता है। और साथ साथ हमने अब फैसला किया था कि हम नौजवान वकला के लिए ड्राफ्टिंग कोर्स कराएंगे। अब साथ पहले हम थ्योरेटिकल उन्हें पढ़ाते हैं, वो चीज़ जैसे कि सिविल ट्रायल है, वो सिविल ट्रायल हम सिविल लाइब्रेरी में कंडक्ट कराते हैं यंगस्टर के लिए, ताकि यंगस्टर को पता लगे सिविल लॉज का और ड्राफ्टिंग का, सिविल ड्राफ्टिंग का। इसी तरह सेशन कोर्ट में क्रिमिनल ड्राफ्टिंग का कराते हैं। आज भी हमने अपील का ड्राफ्ट किया, पढ़ाया पहले, और फिर साथ ही क्रिमिनल रिव्यू का पढ़ाया, फिर सस्पेंशन की एप्लीकेशन जो अपील के साथ अटैच होती है 426 का, वो पढ़ाया और लिखवाया बच्चों को। इस तरह से हम चाहते हैं कि बच्चे जो है ना हमारे अच्छे से अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करना सीखें और पढ़ने की आदत डालें और अपने आप को सही डायरेक्शन में लेके जाएं, ना कि वो अपना इधर उधर बैठ के वक्त जाया करें। सर, इसमें आपने बताया ट्रेनिंग कोर्सेज भी आपने शुरू करवाए में हैं, तो इसमें नौजवान वकला का कैसा रिस्पांस आप देख रहे हैं? नौजवान वकला इसमें बढ़ चढ़ कर आते हैं और मेल फीमेल भी आते हैं, लेकिन इवन दो नौजवान वकला के साथ बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिनकी तरफ तवज्जो हम सबको देनी चाहिए। उन्हें हेल्प आउट करना चाहिए, उन्हें रग़बत दिलानी चाहिए, उनको फाइनेंशियल एड दे के। हमारे पास फाइनेंशियल एड के लिए रिसोर्सेज हैं और हम दे भी रहे हैं, तो वकला तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और लेकिन ये सीनियर्स की भी जिम्मेदारी है वकला को अपने एंड पे, हर सीनियर जो है ना वो उनका ख्याल रखे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इस काबिल बनाए वो अपने कदमों पे खड़े हो सके। हम तो कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे भी, अपनी कैबिनेट के तौर पे भी, और सारे नौजवान वकला साथ देते हैं। सर, आप इस टाइम बाहर के एक ओहदेदार हैं, तो आपका इंटरेक्शन काफ़ी वकला से और सब लोगों से ज़्यादा रहता है एक आम वकील की निस्बत, तो आपकी नज़र में वकला के बाहर के क्या मसाइल हैं? बेशुमार मसाइल हैं यहाँ वकला बार के। मैं तो जब भी जहाँ से भी जाता हूँ लोग मुझे मुख्तलिफ एतराज़ात, मुख्तलिफ मसाइल बताते हैं और कोशिश करता हूँ मैं भी उन्हें फ़ौरन रिस्पांस दूँ और उनके मसलों की बाबत अगर वो सेशन जज से मुतल्लिक़ है, सेशन जज ने फुली हमें कन्वे किया हुआ, आप कोई भी मसला फ़ौरन मुझसे डेली बेस पे मिलें, बल्कि अगर फिर कोई मसला फिर आए ओपनली हम चले जाते हैं, अपने कोई भी मसला हम डिस्कस करते हैं। लास्टली वेलफेयर ऑफ लायर के लिए हमने मीटिंग की है सेशन जज साहब से, उन्होंने खुले दिल से एक्सेप्ट किए और तमाम तर हमारे मसले उन्होंने कहा जो मेरे पार्ट पे हैं वो मैं हल कराऊंगा, और जो कैबिनेट के पार्ट पे हैं वो भी हम भरपूर तरीके से अदा कर रहे हैं और उन्हें रिजॉल्व कर रहे हैं। कोशिश पूरी होती है, डोर स्टेप पे कोई वकील का फ़ोन आ जाए फ़ौरन उधर पहुंच जाता हूं, मैं तो ख़ास करके पहुंच जाता हूं, चाहे कुछ भी हो, सारे काम छोड़ने पड़े, अगर 5-7 वकील खड़े हैं, कोई मसला है उनका, तो मैं फ़ौरन पहुंचता हूं और फ़ौरन रिस्पांस देता हूं। कोशिश यही है कि नौजवान वकला की या दीगर अपने जो नीडी वकला हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। यही एम था इलेक्शन लड़ने का, वेलफेयर का, दोस्तों को हेल्प आउट करने का, यही अब भी है और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी रहेगा, और ऑनेस्टी से हम ये परफॉर्म करेंगे, हर सूरत करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। आखिर में नौजवान वकला को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नौजवान वकला को मेरा यही मैसेज है, नौजवान वकला ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कानून की पढ़ाई से वाबस्ता रखें और सही डायरेक्शन पे चलें। इधर धड़ेबंदियों में, जथाबंदियों में हरगिज़ शामिल ना हो, पार्टिसिपेशन मत करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। मेहनत से जो है इस इदारे की जो गिरती हुई साख है उसको भी बहाल करवाएं और
दूसरों को भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, दोस्तों को बताएं भाई हमने मेहनत से आगे बढ़ना है और मेहनत से कामयाबी हासिल करनी है, इसके अलावा चारा नहीं है। इस तरह हमारी जो वकला बरादरी की डिग्निटी जो लो डाउन हुई है वो जो है रेस्टोर होगी इंशाल्लाह। और यही बुनियादी मकसद नौजवान वकील का होना चाहिए, उसने मेहनत से आगे बढ़ना है और मेहनत से ही काबिल वकील बनना है। सर बहुत शुक्रिया आपके अपने कीमती वक्त देने का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।